नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा पेज नंबर 43 से लेकर 45 तक। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है 11 नंबर से अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। भारत WTO का सदस्य वर्ष 1995 में बना था। WTO का पूर्ववर्ती नाम GATT था। दंगल प्रस्ताव बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रिक्स देशों का प्रथम सम्मेलन चीन में हुआ था। ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय रूस की है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। G15 यानी G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। 12 नंबर जनगणना। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है। 211 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार है। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य क्रमशः बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाल जनसंख्या 0 से लेकर 6 वर्ष का लिंगानुपात 919 है। भारत में पुरुष स्त्री अनुपात 1000 से लेकर 943 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव में है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक महिलाओं की संख्या केरल राज्य में है। भारत में अनुसूचित जनजातियां कुल जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जातियों का कुल जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत पंजाब में है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता केरल राज्य में है। 13 नंबर विविध। ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। दृश्य 2025 का संबंध खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जलधारा योजना के अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पट्टे पर कम से कम किराए पर पंप सेट दिए जाते हैं। हरियाली कार्यक्रम का संबंध जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। कमया प्रणाली नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रणाली से संबंधित है। जहां मांग से अधिक आपूर्ति होती है उसे क्रेता का बाजार कहते हैं। व्यवसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। एक मार्क गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। ITC नामक कंपनी ने ई-चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। भारत उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघरों के आधुनिकीकरण से है। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना वर्ष 1993 में प्रारंभ की गई थी। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास है। भारत के CAG लोग वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। भारत के CAG लोग वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अमर्त्य सेन भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री है। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में की गई।
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध टेलीफोन कंपनियों के सेवा प्रदायगी से संबंधित है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में होती है। भारत को 8 पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं, चावल और दाल को शामिल किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति 1991 से 92 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा लाई गई थी। जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी को कहते हैं। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा नरकर्ष से संबंधित है। ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। भारत का भूगोल 1 नंबर सामान्य जानकारी। भारत का कुल क्षेत्र लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का प्रथम सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है, जबकि जनसंख्या लगभग 17.5% है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, देश सीमा से संबंध, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, चीन, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। पाकिस्तान, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अफगानिस्तान, लद्दाख। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबू-थी, अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, गुजरात। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जीरो लाइन रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। यह ग्रीनविच समय रेखा से 5.30 घंटा आगे है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा ट्रिक गेट गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। भारत के प्रमुख दर्रे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश: काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। बोरजिल दर्रा, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा, लद्दाख। शिवकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। लिबुलेक दर्रा, उत्तराखंड। मन्ना दर्रा, उत्तराखंड। नीति दर्रा, उत्तराखंड। नाथुला दर्रा, सिक्किम। जेलेपल्ला दर्रा, सिक्किम। बोमेंडला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। यंगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा, मणिपुर। थालघाट दर्रा, मुंबई से नासिक। भोरघाट दर्रा, मुंबई से पुणे। पालघाट धारा, केरल से तमिलनाडु। 2 नंबर भारत का भौतिक विभाजन
एक नंबर है उत्तर के पर्वत, उत्तरी मैदान, पर्यादीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। उत्तर के पर्वत, इसे 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। ए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियां आती है। पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश यानी कलेजा। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। यह चोटी पीओके में स्थित है। इसके 4 प्रमुख ग्लेशियर है। पहला सियाचिन, दूसरा बाल्टेरो, तीसरा बियाफो, चौथा हिस्पार। लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। जास्कर श्रेणी जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। कैलाश श्रेणी, यह श्रेणी तिब्बत में स्थित है। बी हिमाद्री या शौर्य या बृहत्ता हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। बृहत्ता हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। माउंट एवरेस्ट, यह विश्व और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में सागरमाथा और चीन में चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया के तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी, कामेत पर्वत, आदि कैलाश पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नामचरवा आदि पर्वत भी बृहत्ता हिमालय का भाग है। हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीरपंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत आदि श्रेणियां है। डी नंबर शिवालिक या निम्न या बहा हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। लघु एवं शिवालिक के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। 2 नंबर उत्तरी मैदान, इनका निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से हुआ। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला भांबर, दूसरा तराई, तीसरा खादर, चौथा बांगर। ट्रिक भात खाबो। 3 नंबर प्रादीपीय पठार, इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। अरवाली पर्वत, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी श्रेणी है। यह बल्लित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। विंध्य पर्वत, यह भ्रंश पर्वत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कालूमार या सद्भावना शिखर है। सतपुरा पर्वत, यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना भ्रंश पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट पर्वत, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला उत्तरी सह्याद्री, इसके सबसे ऊंची चोटी कलुसबाई है, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और महाबलेश्वर इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी सह्याद्री, इसकी सबसे ऊंची चोटी को कुद्रेमुख का है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी डेडा बेटा है। यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी है। साइलेंट वैली, यह जैव विविधता सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह केरल में स्थित है। अननाई मल्लाई पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। यह पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इलायची की पहाड़ी, यह इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। मालवा का पठार, इसका निर्माण
बेसालाट चट्टानों से हुआ है। इस पठार पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। मालवा का पठार विंध्य एवं अरवाली पर्वत के मध्य में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यह पठार खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। यहाँ कोयले की अधिकता होने के कारण इसे भारत का रुरु प्रदेश भी कहा जाता है। नोट: विश्व का रुरु क्षेत्र जर्मनी है। दक्कन का पठार, इसका निर्माण लवा से हुआ है। नर्मदा नदी मालवा के पठार और दक्कन के पठार को अलग करती है। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।